शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरें हमारे ध्यान। इन गाथाओं का जो पाठ आपसे कराया है उसके पीछे एक उद्देश्य है कि जो प्रकरण अभी यहाँ चल रहा है उस प्रकरण का ज्ञान आपको हो जाए और जिससे आपको समझने में सुविधा रहे। इस समय सार के प्रवचन यहाँ पर पहली गाथा से आरंभ हुए हैं और उसी क्रम में चलते आ रहे हैं। अभी देवलाली में अपन ने 93वीं गाथा तक के प्रवचन किए थे, पर अब 94 में उसी के आगे का क्रम है। 93वीं गाथा तक यह बात सिद्ध कर दी थी कि यह भगवान आत्मा पर पदार्थों का तो करता है ही नहीं, पर पदार्थों के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं वास्तव में तो उनका भी करता नहीं है, लेकिन अज्ञान अवस्था में उनका कर्ता कदाचित कह भी सकते हैं, लेकिन पर का कर्ता तो किसी कीमत पर है ही नहीं। लेकिन जो जिस अपेक्षा से कहते हैं वो अज्ञान अपेक्षा है। अज्ञान अवस्था में वो अभी निश्चय नय से माने गुरुदेव के प्रवचन में भी आया था कि निश्चय नय से, तो वो अशुद्ध निश्चय नय है वास्तव में, क्योंकि अशुद्ध परिणामों को आत्मा से अभेद बताए, आत्मा को उनका कर्ता बताए, भोक्ता बताए, स्वामी बताए, तो वो अशुद्ध निश्चय नय है। वो इनसे अभेद करे तो अशुद्ध निश्चय नय, वो इनका भी भेद करके बात करे तो सद्भूत उपचरित व्यवहार नय होता है। तो अभी अपन को ये बात आगे उसी बात के उपसंहार में ये बात आगे चलती है। देखिए अपन अभी अपनी गाथा 94 और 95 में पढ़नी है। तिव्य हो ये स्वयोगो अप्यव्ययपम करे दिको होयम दिव्य हो ये स्वयोगो हाँ त्रिविधेय है देखो त्रिविधि यह उपयोग जब मैं क्रोध हूं इम परिणमे। ये 3 प्रकार का उपयोग जब मैं क्रोध हूं इस प्रकार के भाव से परिणमित होता है तब यह जीव उस उपयोगमय परिणाम का कर्ता होता है। ये गाथा का अर्थ है। ये त्रिविधमय उपयोग, अब ये जानना जरूरी है कि त्रिविध 3 प्रकार का उपयोग कौन सा है। यद्यपि परसों के व्याख्यान में इसकी चर्चा अपन ने की थी, इसलिए जो लोग परसों के व्याख्यान में उपस्थित थे उन्हें तो ये बात मालूम पड़ ही गई है, लेकिन जो परसों के व्याख्यान में नहीं थे ऐसे बहुत लोग 90% लोग ऐसे हैं जो परसों के व्याख्यान में नहीं थे। तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने उपयोग में जरा सोचें कि वो 3 प्रकार का उपयोग कौन सा है। अब मन में ही सोचने की बात है, बाद में जब जो उत्तर आएगा सही तो उससे मिलान कर लेना और स्वयं निर्णय कर लेना कि आपका सोचना सही था कि सही नहीं था। उसमें फायदा होता है डॉक्टर साहब कि आपकी भी इज्जत रह जाती है और हमारी भी रह जाती है, और हमको पूरी गलती ख्याल में आ जाती है। आज की शिक्षण पद्धति में ये टेक्निक आ गई है।
पहले क्या करते थे कि अध्यापक एक विद्यार्थी को पूछते थे, उसकी कॉपी में शुद्ध करा देते थे, फिर दूसरे को पता ही नहीं चलता था। आज अध्यापक उन कॉपियों को देखता है और जिस प्रकार की गलतियां होती हैं वो स्वयं बोर्ड पर लिख के बताता है कि देखो ये गलती थी, ये सही है, और सब अपनी कॉपी में मिलान करके देख लो और जिसकी गलती थी वो सुधार ले। तो वो 100 कॉपियों को 5 मिनट में जांच लेता है, और नहीं तो घर पर जाते तो 100 कॉपियों में 2 घंटे चाहिए। और ऐसे आज मास्टर दुनिया में नहीं है कि स्कूल में 1 घंटा पढ़ाएं और घर पे 2 घंटा पढ़ें। यद्यपि यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रोफेसरों को 2, 3, 4 पीरियड दिए जाते हैं, और वो सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए घर पे बहुत पढ़ना पड़ता है, तो वो भी उनकी ड्यूटी में वो मानते हैं। लेकिन अब आजकल कोई पढ़ता ही नहीं है घर पर। तो ये पद्धति निकाली है गलती सुधारने की कि आप अपनी गलती स्वयं सुधार लें और अध्यापक को 50 कॉपी नहीं जांचनी पड़े। इसलिए अपने उपयोग में निर्णय करना। मैं आपका थोड़ा सहयोग करता हूं कि 3 उपयोग हमसे 3 उपयोग की बात हम नहीं जानते हैं। शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग, और 2 भी उपयोग होते हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। 2 कहो तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ले लेना, और 3 कहो तो ये ले लेना कौन से, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। लेकिन ये सही नहीं है। और मैंने आपसे 89 क्या 89वीं गाथा से पाठ शुरू कराया था, और 97 तक कराना है मुझे। अभी 99 तक 2 गाथाएं और छोड़ दो, अपना कम से कम समय जाए। लेकिन इससे संबंधित प्रकरण से वो गाथाएं हैं, इसलिए 9 गाथाओं का पाठ करना है अपन को सिर्फ। अब देखिए, मैं आपके लिए बताता हूं, जो भी आपने निर्णय किया हो, कि जो 89वीं गाथा है उसमें बताया है कि वो 3 उपयोग के भेद कौन है। आपके पास है ना, वो पद्यानुवाद में ही देख लो तो आपको ख्याल में आ जाएगी। 89 गाथा है ना, हाँ। उसमें उन 3 उपयोगों के नाम बताए हैं। आप मिलान करके देख लेना कि आपने वही सोचे थे। मोह युक्त उपयोग के परिणाम 3 अनादि से, जानो उन्हें मिथ्यात्व अविरति भाव अर अज्ञान ये 3 हैं। यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये 3 हैं। ये 3 को यहाँ उपयोग कहा जा रहा है, और आगे की सारी चर्चा इन 3 को उपयोग मान के होगी। अब आप उन 3 को गिनते रहेंगे तो वो बात आपके फिर सेटिंग बैठेगी नहीं। इसलिए मैंने जानबूझकर आपको 89 गाथा से पाठ करने को बोला। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं तो घर पे स्टडी करके आता हूं, और मैं सोच समझ के ही कुछ करता हूं, बिना सोचे समझे नहीं। तो आप उसको ऐसा नहीं, अभी तो पाठ हो रहा है, अभी जब तक अपन आराम कर लो, जब समझाएंगे तब समझेंगे। यानी आगे पीछे की बात ख्याल में आएगी। गाथा तो 94 में चलानी है अपन को, 94, 95 में। फिर वो 89 बोलेंगे ना, 89 में गाथा से क्यों हैं, और वहां तक क्यों? क्योंकि वहां एक प्रकरण खत्म होता है, फिर उसके बाद में घटपटादिक द्रव्य की जो बात आएगी वो प्रकरण अलग शुरू होगा। हालांकि है इसी का, लेकिन वो थोड़े नीचे स्तर से उतर के बात होगी। अभी बहुत काफी ऊंचे स्तर से बात हो रही है। अपन अभी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, फिर नीचे तलहटी में आ जाएंगे। तो जब तक अपनी ये गाथाएं चलेंगी, कौन सी, कहाँ तक, 97 तक, तब तक एक प्रकरण चलेगा। तो रोजाना अपन 9 गाथाएं पढ़ेंगे, तो आप बराबर ध्यान से इनको पढ़ना, और घर भी पढ़ के आएँ। ये किताब में भी पढ़ें, समय सार में भी पढ़ें, जब जो जितने समय सार हैं सब में पढ़ें। तो मेरे कहने का अर्थ है कि उससे आपको वो प्रकरण की बात, जितनी आप प्रकरण से संबंधित रहेंगे तो आपको ख्याल में जल्दी आएगी।
देखो अपन अब कहते हैं त्रिविध यह उपयोग, जब मैं क्रोध हूं इम परिणमे। अब वो कहते परिणमित होना, परिणमित होना, श्रद्धा का परिणमित होना और ज्ञान का परिणमित होना और चारित्र का परिणमन होना, तीन गुणों के परिणमन की बात है। देखो ज्ञान और दर्शन गुण को उपयोग कहा है, लेकिन यहाँ श्रद्धा को और चारित्र गुण को भी उपयोग में ले रहे हैं। तो चारित्र गुण को तो पहले भी लिया, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, अशुभोपयोग में, लेकिन श्रद्धा गुण को नहीं लिया कभी। लेकिन यहाँ श्रद्धा गुण को भी उपयोग रूप बात से बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं? तीन प्रकार से वो परिणमे। क्या परिणमे? मैं क्रोध हूं इम परिणमे। प्राकृत गाथा में भी है, तिविहो एषु वियोगो अप्यव्यपम करोधि कोहोयम। कोहोयम यह क्रोध है, उसमें अप्यव्यपम करोति। ये अप्यव्यपम क्या है? अप्य माने आत्मा और व्यपम माने विकल्प, माने अप्य माने अपना आत्मा। तो अपने आत्मा रूप है ये, ऐसा विकल्प करता है। अप्यव्यपम माने क्रोध में ये मेरा आत्मा है ऐसा विकल्प करना, उसको क्या बोलते हैं? अप्यव्यपम। देखो त्रिविहो एषु वियोगो, तीन प्रकार का यह उपयोग, अप्यव्यपम करेदि, अपनेपन का विकल्प करता है। काय में? क्रोध हो एम, जो ये क्रोध है। अभी इसकी गाथाएं बना सकते हैं बहुत सी, मानो हम, माया हम, लोभो हम, समझे ना, हास्यो हम। नीचे खुद टीका में लिखा है कि इतनी गाथाएं बना लेना। इसकी टीका में खुद लिखा है कि इतनी गाथाएं बनाना, तुम समझाएंगे एक बात को, फिर उस पर घटित कर करके तुम अंदर से घटाना कि ऐसा विकल्प जब ये आत्मा करता है कि मैं क्रोध हूं, इस विकल्प रूप जब वो आत्मा परिणमित होता है, तब यह आत्मा उसका उपयोग कि ये मैं हूं, ये हुआ श्रद्धा गुण का परिणमन, ऐसा श्रद्धा गुण का परिणमन। और मैं हूं, ये मैं हूं, ऐसा ज्ञान गुण का परिणमन। ये मैं हूं ऐसी बुद्धि पूर्वक इनमें, इनसे राग का परिणमन, द्वेष का परिणमन। कुछ भी करेगा, किसी से राग करेगा, किसी से द्वेष करेगा, तो इसका नाम है कि मैं क्रोधो अम, इस रूप परिणमित होना। कि जब ये आत्मा अपने उपयोग माने ये तीन चीजें, समझ गए आप? ये ध्यान रखना पूरा। अभी 5-6 दिन चलेंगे ये गाथाएं, और बराबर यही बात होगी उस अर्थ में। यदि कोई अलग बात होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई वो उससे इधर आ जाओ, अब जरा लेन से हट के। देखो त्रिविध यह उपयोग, जब मैं क्रोध हूं इम परिणमे। तीनों प्रकार के उपयोग में परिणमन होना चाहिए, अकेले ज्ञान में नहीं। देखो सम्यक दृष्टि को, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र एक साथ प्रकट होते हैं। उनकी पूर्णता में फर्क होता होगा, लेकिन सम्यकता में फर्क नहीं होता। वे तीनों ही सम्यक रूप से एक साथ उत्पन्न होते हैं। और सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में पूर्ण हो सकता है, वो तो पूरा ही होता, अधूरा होता ही नहीं। वो छायक वगैरह के भेद हैं, वो तो निर्मलता की अपेक्षा हैं, वो तो पूरा हो गया। मानो छायक हो गया तो पूरा हो ही गया, फिर तो कोई शंका है ही नहीं। और ज्ञान पूरा होता है 13वें गुण स्थान में, लेकिन सम्यक हो जाता है यहां। और चारित्र और भी गिनो तो उसमें के अंत तक भी, उसको भी यदि अपन चारित्र के वो माने, जैसे है ना, तो इस तरह से इनकी पूर्णता होती है। तो वो सम्यक दृष्टि जीव आत्मानुभूति के काल में जब ऐसा परिणमित हुआ, अब उपयोग आ गया बाहर, ध्यान से सुनना, और वो लड़ाई में भी चला गया, युद्ध में चले गए भरत चक्रवर्ती जैसे, शादी विवाह में चले गए, खाने पीने में चले गए। तब भी ये तीन प्रकार का उपयोग अपने आत्मा में मैं हूं ऐसा परिणमित होता रहता है,
ऐसा जानता रहता है, मानता रहता है, और अनंतानंदी के कसाय के अभाव से जो शुद्धि प्रकट होती है चारित्र में, उस रूप परिणमित होता रहता है। देखो, ये फर्क अनुभूति के काल में और युद्ध के काल में कोई फर्क नहीं आता, घबराना नहीं, क्योंकि फर्क तो आपको मालूम है। क्या अनुभूति की बात तो क्या गजब है उसकी, तो जितने गीत गाएं उतने कम हैं, और विषय कसाय को जितनी गालियां दें हैं, दे सकते हैं दें, कोई आपको कोई विरोध नहीं करेगा। पाकिस्तान को जितनी गालियां देना हो यहां बैठ के दो ना, कौन विरोध करेगा बोलिए? हैं? विषय कसाय तो ऐसे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस महासत्य से भी परिचित हो कि जो परिणति की जो शुद्धि है वो उतनी ही उस काल में विद्यमान है जितनी अनुभूति के काल में थी, थोड़ी कम नहीं हुई। और हो गई होती तो इस 41 प्रकृतियों की जो बंध विच्छुत्ति हुई है उनमें से कुछ बंधना शुरू हो जाती। वो जो रुकी हुई हैं वो अनुभूति से नहीं रुकी, घबराना नहीं। ऐसा लगता है वैसे मैं अनुभूति की महिमा कुछ कम करने जा रहा हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अनुभूति की वजह से रुकी होती तो अनुभूति खत्म होते ही उनको चालू हो जाना चाहिए था। और करुणान योग की बात केवल ज्ञान गम्य बात है, केवल ज्ञानी की दिव्य ध्वनि में आई हुई बात है, उसमें पाव रत्ती भी फर्क नहीं हो सकता। ख्याल में आई ना? तो वो कहते हैं कि ये तीनों प्रकार का उपयोग इस रूप पर्ण में, ये परिणमन का मतलब अकेले ये उपयोग ऐसा नहीं हमारा उपयोग जब इसमें लगे, वो उपयोग है ही नहीं यहां। क्यों? यहां तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को उपयोग कर रहे हैं। तो वो जो क्रोधादि मैंने, अब देखिए अभी आएगी बात, ये पूरे भावक भावों की बात है। आत्मा के सारे जो विकारी परिणाम हैं वो 29 भावों में जो रागादि में आते हैं वे सब उतनी गाथाएं बना सकते हैं। कितनी बना सकते हैं संजीव गाथाएं? 16 कसाएं तो 16 बना सकते हैं, 25 कसाएं तो 25 बना सकते हैं। क्यों? और असंख्यात लोक प्रमाण भी कसाय के भेद है ना, वो उतनी भी बना सकते हैं। बनाने की तुम्हारी ताकत चाहिए। जब इस रूप परिणमित होता है तब आत्मा तब उस उपयोग का कर्ता माना जाता है, यानी उस उपयोग का करता है आत्मा, तब भी उस क्रोध का करता नहीं है। क्या कह रहे? वो 3 प्रकार का जो उपयोग है वो तो उस उपयोग रूप परिणमित हुआ है, वो क्रोध रूप परिणमित हुआ ही नहीं। आपका क्या बात करते हो? गुस्सा तो आ रहा है, आग बबूला तो हो रहे हो, गालियां तो बक रहे हो, और तुम कहते हो कि क्रोध रूप परिणमित ही नहीं हुआ है? कर्ता तस्सुपयोग से, तब वह आत्मा उस उपयोग का करता है जो आत्मा में वो उपयोग हुआ है। ये वस्तु स्थिति है, वो कह रहे हैं। अब अज्ञानी उस उपयोग का कर्ता बनता है कि मैंने उपयोग ऐसा किया, इसलिए कि तुझे बनना है, तो जिनवाणी भी कहते बन जा, तू करता है। तो एक नए उनने रख दिया कि इस नए की अपेक्षा ये अज्ञानी उसका करता है, और उसका नाम है अशुद्ध निश्चय में और उपचरित सद्भूत व्यवहार में। ये दो क्यों रख डाले? निश्चय में भी और व्यवहार में भी रमेश। इसके 2 कारण हैं। वो ये कहते हैं कि जब उस परिणमन को आत्मा से अभेद रूप में ले दें तो अशुद्ध निश्चय नहीं लगेगा, और जब आत्मा से भेद रूप ले लें तो वो उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं लगेगा। क्या ये जो गुरुदेव के प्रवचन में आ रहा था
कि ये परिणमन की बात में कि अभेद है, भेद नहीं, यहाँ इनने अभेद की बात कर रहा, अभेद की बात कर रहे, वो ऐसा अभेद है। वो पर्याय से द्रव्य के जो अभेद की बात करी, क्योंकि वो द्रव्य उस पर्याय रूप परिणमित हुआ है, तो उस पर्याय से अभेद है। जो पंचास्तिकाय में गाथाएं हैं, जो प्रवचनसार में गाथाएं हैं कि शुद्धोपयोग जुत्तो आत्मा शुद्धो, शुभोपयोग जुत्तो आत्मा शुभो और अशुभोपयोग जुत्तो आत्मा अशुभो, ऐसा है ना प्रवचनसार की गाथाएं शुरू में। ये 5 गाथाएं मैंने पर्याय संबंधी, पर्याय के अभेद संबंधी कुन शतक में संकलित किए हैं, है ना। कि पर्याय से याद होगी से गुण, हाँ, पर्याय बिना द्रव्य हो, ना द्रव्य बिन पर्याय हो, दोनों अभिन्न कहीं है। ये बात सब एक आई, उन गाथाएं वहां ली हैं उस वक्त भी, और वो निश्चय नय का कथन है। अदा और घबराना नहीं कि तो अशुद्ध निश्चय नय का है ना, तो थोड़ी हमको मलम पट्टी लग गई कि हमको निश्चय नय कहते से बहुत घबराहट हो गई थी। अब तुमने अशुद्ध निश्चय नय कह दिया ना ख्याल में, और फिर चैतन्य जी छाड़ा ने लिख दिया अशुद्ध निश्चय नय भी तो व्यवहार ही है, तो फिर हमारा पूरा संतोष हो गया कि निश्चय नय से तो नहीं हुआ। तो वो जो पर्याय है उसको तो अशुद्ध पर्याय से तन्मयपना हो तो अशुद्ध निश्चय नय है। यदि शुद्ध पर्याय से तन्मयपना हो तो वो शुद्ध निश्चय नय है। सम्यक दर्शन से आत्मा तन्मय है तो वो शुद्ध निश्चय नय का कथन है भाई साहब। पर्याय से तन्मय, क्या देवेंद्र जी ख्याल में आई ना, वो शुद्ध निश्चय नय। हाँ, हमारे इससे पूछो गोदा से, ये बताएगा कि वो एक देश शुद्ध निश्चय नय है। एक देश शुद्धता को भगवान आत्मा से अभेद बताना, उसका नाम है एक देश शुद्ध निश्चय नय। और केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी से बताना तो वो कौन सा नय है? वो भी शुद्ध निश्चय नय है। वो कौन सा शुद्ध निश्चय नय है? वैसे तो जनमानी में उसे शुद्ध ही निश्चय नय कहा है, लेकिन आचार्यों के तुम्हें कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए उनके एक विशेषण लगा दिया, उसका नाम रख दिया साक्षात शुद्ध निश्चय नय। तो ये तो सब पर्यायों से अभेद वाले ही निश्चय नय हो गए। तो पर्यायों का भेद वाला भी कोई नय है कि नहीं? कि हाँ है, कि शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से भिन्न जो भगवान आत्मा है उसकी बात करने वाला वो परम शुद्ध निश्चय नय है। अब अकेला वो इतना कह देंगे निश्चय नय। अब ये तुम्हारी अकल है कि वहां इनमें कौन 4 में से कौन निश्चय नय लगेगा, ये तुम्हें लगाना है। क्यों? और अपन इसमें माहिर नहीं है। गुरुदेव के प्रवचन में आए, क्यों पंडित जी ठीक है? भाई कौन पंडित जी होंगे जी? ये हिम्मत भाई होंगे कि फूलचंद जी होंगे कि हुकुमचंद जी होंगे कि ज्ञानचंद जी होंगे? क्यों? अपन माथा मारते हैं कि नहीं मारते हैं? वहां पर बराबर नए समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं है? तो ऐसा थोड़ा माथा यहां मारो कि कौन सा निश्चय नय है। देखो, त्रिविधेय है उपयोग जब मैं क्रोध हूं इम परिणमे तब जीव त्रिविधेय है उपयोग जब मैं क्या फर्क है ऊपर की गाथा में इसकी गाथा में? सिर्फ एक शब्द पलटा है। ऊपर था कोहोम और नीचे है धम्मादि। ऊपर है कि मैं क्रोध हूं इम्पर्ण में, और नीचे है कि मैं धर्म हूं इम्पर्ण में। ये धर्म शुद्धोपयोग वाला धर्म नहीं है। ये धर्म पुण्य पाप वाला धर्म नहीं है। ये धर्म धर्म द्रव्य वाला धर्म है। क्या? क्यों भैया? जब इन्हें क्रोधो होम कहा था तो दूसरा नंबर तो मानो होम का लाते, माया का लाते, तो वो तो सब छोड़ दिए। वो ये धम्म क्यों ले आए
कि भैया हमने दो ग्रुपों में से, दो ग्रुप हैं बहुत बड़े बड़े, उनमें से हमने एक एक के प्रतिनिधि को एक एक को पकड़ा। तो भावक भावों के प्रतिनिधि को क्रोध में पकड़ा और गेय भावों के प्रतिनिधि को धर्म द्रव्य को पकड़ा, कि वो गेय है। आता ना ये तो 35वीं 36वीं का था समय सार की, वहां से ऐसा भेद करते आ रहे जी कि गेय भावों से भिन्नता और विकारी भावों से भिन्नता। वो जो वर्णादि है वो वास्तव में तो गेय हैं, यदि हम इनमें बातें हैं ऐसा, और जो रागादि हैं वे क्रोधादि हैं, समझे, भावक भाव हैं। तो ये दो प्रकार के पदार्थों से भिन्नता भगवान आत्मा की बतानी है। कौन? एक फिर वो स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया देशा गांव नगर दुनिया और यहां तक कि शरीर, यहां तक इन सब का नाम है गेय भाव। और मोह राग देश के परिणाम, इसका नाम है भावक भाव। तो उनको पकड़ा यहां धम्मोहम से। देखो अब धर्म द्रव्य, धर्म माने स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव और सारी दुनिया और ये शरीर, ये धर्म का ये अर्थ होगा। ये तीसरा अर्थ निकाल दे, ना वो धर्म द्रव्य निकाल दे, ना वो धर्म पुण्य पाप वाला धर्म, ना शुद्धोपयोग वाला धर्म। छाबड़ा जी ये चौथा धर्म। और क्रोध माने अरे 25 कसाई नहीं, ये गुणस्थान मांगना स्थान जो सब लिए ना उन्होंने, नौ भाव वे सब, वो सब लेना। वर्णादि से लेके गुणस्थान पर्यंत जो सब भाव हैं वो उन्हीं की बात है। अब यहां उनको दो रूप में पकड़ रहे, एक को अपने विकारी परिणाम रूप, उसको भावक भाव कह रहे हैं, और दूसरे को ये गेय भाव कह रहे हैं। अब इन दोनों में ये भगवान आत्मा, ये मैं हूं, इस तरह जानने रूप परिणमित होता है, इस तरह सिद्धांत करने रूप परिणमित होता है, और ऐसे ज्ञान सिद्धांत पूर्वक इनके प्रति राग द्वेष रूप परिणमित होता है। राग और द्वेष दोनों ही लेना, घबराना नहीं, क्योंकि कभी कभी गुस्से को मैं हूं ऐसा करके राग, उससे राग थोड़ी करेंगे हम, क्यों? और हास्य से राग कदाचित कर सकते हैं, क्यों? बोलते हैं बहुत हंसमुख, बहुत अच्छा आदमी, अरे वो तो एकदम है। और तुलसीदास जी लिख गए ना तुम जी कि आवत ही हर्ष नहीं और नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाहिए कंचन वर्ष में। क्या है? तो ये राग का निमित्त है, वो द्वेष का निमित्त है। क्या फर्क है? आचार्य कहते हैं दोनों ही राग द्वेष के निमित्त हुए ना। तो इसलिए कहते हैं कि क्रोध हूं मैं इन परिणमय में, ये इससे कदाचित हमें द्वेष हो सकता है, लेकिन वो भी इसी में शामिल कर लेना, इसी ग्रुप में। कौन से में? जिनसे राग होता हो, है ना, विकारी परिणामों से भी और धर्मादि द्रव्यों में। धर्म द्रव्य कितनी दूर की कौड़ी पकड़ के लाए, क्योंकि उससे राग शायद ही किसी को हो। क्यों? यदि हम स्त्री पुत्र की कहते तो कहते हम मान लेते, राग तो होता ही है, और कभी कभी द्वेष भी हो जाता है। क्यों? नहीं तो तलाक कैसे होते? हो जाता है ना, इसे समझ में आता। लेकिन धर्म द्रव्य से कैसे राग द्वेष होंगे हमें? तो उनको धर्म द्रव्य ऐसे गेय को पकड़ा कि जिससे गेय का कोई चक्कर खड़ा होने वाला ही है नहीं। पर आचार्यों ने प्रश्न किया कि कहाँ तुम माथा मान रहे हो, कौन से शास्त्र में कौन आदमी है ऐसा ज्ञानी इस जगत में कि जो धर्म द्रव्य में अपनापन स्थापित करता हो? तो जयसेनाचार्य ने, मेरी इस किताब में सब है, कि जयसेनाचार्य मैंने इसका समाधान दिया कि मैं धर्म हूं, इस विकल्प रूप परिणमित हुआ, तो इस विकल्प में अपनापन किया, वो धर्म द्रव्य में अपनापन है। धर्म द्रव्य, वो धर्म को कौन किसने देखा उसे आज तक? मुश्किल समझाने में हमें पसीना छूटता है कि कोई एक धर्म द्रव्य है भी है कि नहीं है। क्यों? और जीव पुत्र निमित्त की अपेक्षा से समझाना पड़ता है।
जिस निमित्त को हम इतनी गालियां देते हैं, आखिर उसकी शरण में जाकर हैं क्यों कहते हैं कि धर्म द्रव्य की सत्ता को सिद्ध करने के लिए उस निमित्त का सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने इसका ये जवाब दिया। मैं बहुत पहले कहा करता था, मैं अभी उसे भी सुना देना चाहता हूं कि भले ही आप डायरेक्ट रूप से धर्म द्रव्य में एकत्व बुद्धि नहीं करते हो, लेकिन धर्म द्रव्य चलते हुए जीव पुद्गलों में स्वयं तो योग उपादान की योग्यता है उनमें, और धर्म द्रव्य निमित्त है। तो जब तुम किसी के दूसरे के चलने में अपने को सहयोगी मानते हो तो उस वक्त आप धर्म द्रव्य से अपनापन स्थापित करते हो, क्यों धर्म द्रव्य का काम था वो तो निमित्त बना, और तुम अपने को निमित्त मानते हो। हैं? कोई ठहरे तो तुम्हारे ठहरने की व्यवस्था हमने की, क्यों ये आवास वाले मान सकते हैं हमारे विद्यार्थी कि इन सबको ठहराया तो हमने ही है, हैं? ऐसा हम नहीं करते हैं। मैंने ये धर्मशाला बना दी, इसमें आकर के लोग आराम से ठहरे, क्यों तो ऐसे ठहरने में निमित्त अपने को मानते कि नहीं मानते हैं? ऐसा तो वो ऐसा भी रहने में हम अपने को निमित्त माने तो आकाश द्रव्य में तुमने एकत्व किया, और तुम्हारे परिवर्तन में हम अपने को निमित्त माने क्या तो समझ लो काल द्रव्य में तुमने अपनापन किया। इसमें बहुत व्याख्यान करता, 2-2 घंटे चलाता था इसको ऐसे ले करके। कभी स्वयं हर एक आदमी में स्वयं परिणमित होने की योग्यता है। एक बच्चा अभी पैदा हुआ, क्यों, और वो 25 वर्ष का हुआ, और जब जरा सी भी प्रतिकूलता बरतने लग गया, क्यों तो बस हाँ हमने तेरे को पैदा किया और 25 वर्ष तक पाल पोस के बड़ा किया, क्यों अब बस खत्म, अब तुम सबसे समर्थ हो गए तो हमें आंखें दिखाने लगे। इतनी सी बात हमारी नहीं मानोगे तुम कि हम जिस लड़की से कहते हैं उस लड़की से शादी कर लो, क्यों? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने उसे 25 साल का किया तो वो हुआ तो अपने आप ही है ना। तुमने कितने वर्ष में उसे 25 साल का किया, बोलो अजित भाई? 5 साल में, 10 साल में कि 25 साल में? तो तुमने क्या किया 25 साल में? तो वो 25 साल का अपने ही आप हो जाता। ये उसमें योग्यता है कि नहीं? पर्यायगत योग्यता कि यदि वो जिंदा रहा तो 25 साल में 25 वर्ष का हो जाएगा। इसमें किसी पर की जैसे सहयोग की जरूरत है, और है निमित्त तो काल द्रव्य है। तुम कौन होते हो बीच में? समझे ना? ईश्वरवादी भी यही कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं हमारी उनसे दोस्ती है किरमत बजा के संदर्भ में। हम कहते हैं कि तुम कौन होते हो करता, उसकी तत्समय की योग्यता से वो परिणमित हुआ, और वो कहते हैं, और हम कहते हैं निमित्त होगा तो उसको आयु कर्म निमित्त है। कुंद ने गाथाएं लिखी ना, निज आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं, निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। कितना क्लियर शब्द में कुंद ने भी यही सहारा लिया आखिर निमित्त की तरफ से, और वो कहते कि भैया ईश्वर की मर्जी के हिसाब से होगा, यानी तू करता नहीं है, इसमें हम और वे एक मत हैं। ये जो छोटे छोटे कर्ता बन के बैठे हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है, हम कहते हैं कि वो निमित्त है कर्म का उदय, और वो कहते हैं कि ईश्वर निमित्त है। तो निमित्त में झगड़ा हुआ, उपादान में तो झगड़ा नहीं है ना, क्यों है? नहीं, उनके यहां भी ईश्वर को महानिमित्त माना है। और जिसे बोलते हैं अनमय व्यतिरेक सहित, अनमय व्यतिरेक व्याप्ति जिन पे घटित होती है, वो तो धर्म ही द्रव्य निमित्त हो सकता है। ऐसा निमित्त तो आकाश द्रव्य होता है, काल द्रव्य होता है। तो इन 4 द्रव्यों की सत्ता तो अपन निमित्त की अपेक्षा ही सिद्ध करते हैं। ख्याल में आई ना? तो बहुत पुरानी बात है, जब मैं जयपुर नहीं आया था, इंदौर में था, तो मुझे उज्जैन में बुलाया था। 12 दिन का शिविर किया था उज्जैन वालों ने। तो 1-2 व्याख्यान मेरे पब्लिक मीटिंग में भी रखे। तो क्या है, एक दिन तो अहिंसा का कर दिया,
अब बोले कि भाई दादा दूसरे दिन काय का करोगे, तो उस वक्त रिक्शे वाले का जन्म नहीं हुआ था क्या? तो मैंने कहा, उस वक्त क्रमबद्ध पर्याय मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मैंने कहा क्रमबद्ध पर्याय पे कहूंगा कि पब्लिक मीटिंग में हिंदू मुसलमान होंगे, सब होंगे, तुम क्यों फिक्र करते हो? ये सन 66 की बात है, 66 समझते हैं, 66। तो वहां पर चौराहे पर व्याख्यान हुआ और मैंने क्रमबद्ध पर्याय में ये कहा कि ना हिंदू मुसलमान ईसाई सब एक मत हैं कि तू करता नहीं है। और गुरुदेव हमारे यही शर्माते हैं कि दृष्टि में पर के कर्तृत्व का निषेध, क्योंकि वो गाथाएं जो हैं 308 से 311 तक, उसका हेडिंग क्या है? कल बताया था ना, परसों बताया था, कब बताया था? दृष्टांत पूर्वक अकर्तृत्व सिद्धति, दृष्टांत पूर्वक आत्मा का अकर्तृत्व सिद्ध करते हैं, 308 गाथा का हेडिंग। और अंत में लिखा, अतो आत्मा अकर्ता अवतिष्ठते, अब आत्मा अकर्ता सिद्ध हो गया। लिखा कि नहीं लिखा? तो उन्हें अकर्ता सिद्ध करना है। और अकर्ता सिद्ध क्यों करना है? कि तू करता नहीं है, ये इसलिए स्वयं द्रव्य अपनी पर्याय का करता है। ये तो निश्चय ने से भी स्वीकार किया है, क्योंकि जिस निश्चय ने से पर्याय का द्रव्य से अभेद माने एकत्व है, पर्याय का द्रव्य स्वामी है, उस नए से वो करता भी है और उस नए से वो भोगता भी है। और वो नए निश्चय नए है और शुद्ध निश्चय नए हो सकता है। केवल ज्ञान पर्याय का चारों संबंध घटेंगे कि नहीं? केवल ज्ञान पर्यायमय आत्मा है, ये साक्षात शुद्ध निश्चय नए है ना। केवल ज्ञान का स्वामी आत्मा है, ये स्वामित्व में बताया कि नहीं सर्वा सिद्धि में? क्यों? फिर इनका कर्ता आत्मा है, इनका भोक्ता आत्मा है, ये सब बताई हैं बातें। ज्ञान सुख गुण का भोक्ता है नहीं, निर्मल परिणमन का। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि ये शुद्ध निश्चय नय से भगवान आत्मा इन शुद्ध पर्यायों का करता है। तो वो कहते हैं हमको पर से अकर्ता सिद्ध करना है, जो तुम कर्ता बने बैठे हो। अंत में इससे भी अपकर्ता सिद्ध करेंगे। पहले ये तो निबट लें, ये जो छोटे छोटे ईश्वर जगत में बैठे हैं, मैं कहता हूं कि कर्ता का नाम अधिकार, जीवाधिकार के बाद अचानक कैसे अटपका? मूल में तो था ही नहीं। जब उनने 13वीं गाथा में प्रतिज्ञा की थी, भूयत्थे नाभि गदा जीवा जीवाय पुण्य पावंच आसव संबंध निर्जर बंधो मोक्षो सम्मतम, के ये 9 तत्व, 9-7 तत्व, ये इनकी निश्चय नए से की गई श्रद्धा सम्य दर्शन है। तो ये वास्तव में ये अधिकारों के नाम गिनाए हैं, देव संग्रह में गिनाए ना। जीवो उपयोग मयो अमुत्य कत्ता स्वदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्व सिद्धोसो विश्वसो डगई। क्या अर्थ लिखा है इसमें? हेडिंग क्या लिखा है? ये जीव के 9 अधिकार हैं। जीवत्व, उपयोगमयत्व है क्या नहीं है? ऐसे जो अधिकार है, तो इनमें ना पुण्य पाप आया और न कर्ता कर्म आया। तो ये पुण्य पाप और कर्ता कर्म अधिकार बीच में कहां से टपक गए? तो मैं ये कहता हूं कि काम रोको प्रस्ताव की तरह जे आए हैं। काम रोको प्रस्ताव माने इतना जरूरी काम कि दुनिया के सारे काम रोक दो। क्यों? अभी यहां सामने कोई एक एक्सीडेंट हो जाए और अपने से बहुत नजदीक से संबंधित व्यक्ति उस एक्सीडेंट की चपेट में आ जाए, क्यों? तो प्रयोजन के बीच में आप सूचना दोगे कि नहीं दोगे? अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो देंगे ही देंगे तुमसे पूछे बिना। लेकिन एक गाड़ी खड़ी हो रोड पर और पुलिस वाले कहें कि इस गाड़ी को हटाओ, नहीं तरफ बियर हम लेके जाते हैं, तो भी कहेंगे पंडित जी 2 मिनट। वो गाड़ी का नंबर बोल करके और कहेंगे कि जिसकी गाड़ी है भैया वो तत्काल उठा ले। वो भी काम रोको प्रस्ताव की तरह आ जाता है। वो अलग बात है कि महंगाई नहीं आ पाई हो दिल्ली के संसद में क्यों? तो ये आ गई। और उन्होंने एक गजब की बात दूसरी जो मैं आज कह रहा हूं, ये तो मैं शायद परसों कह चुका था, कि पूरे कर्ता कर्म अधिकार में एक लाइन में भी कहीं ये नहीं लिखा कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है।
जबकि न्याय शास्त्र में आधा न्याय शास्त्र इस बात से भरा पड़ा है कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। आप तो परीक्षा उठा लो पूरी, तो ईश्वर मीमांसा भरी पड़ी है। आप तुम्हारे सत्यदेव की मीमांसा तो ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है निषेध किया हुआ है सारा। क्यों? कुंद क्यों? कुंद कहते हैं कि मैं क्यों एक समय खराब करूं? मेरे सामने जो श्रोता बैठे हैं उनमें एक भी ऐसा मूर्ख नहीं है कि ईश्वर को जगत का कर्ता मानता। तो फिर ये कर्ता कर्म अधिकार लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अरे भैया, ये घर घर में छोटे छोटे ईश्वर बने बैठे हैं, हमें इनसे निपटना है, हैं? क्यों? हमें इनसे निपटना है भाई साहब, क्योंकि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है ये मान लेने से सम्यक दर्शन हो गए होता तो हो गया होता सारे जैनियों को। तो नहीं मानना चाहिए। अरे किसने कहा कि नहीं मानना चाहिए? मानना तो अनिवार्य है कि नहीं है ईश्वर जगत का कर्ता ये, लेकिन उससे हो जाएगा, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम इफेक्टेड नहीं होते। जब हम ये कहें कि हम इसके कर्ता नहीं हैं, और हमने जो इतने ढेर सारी चीजें इकट्ठी कर रखी हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ख्याल में आई ना? जब उन पे से जब वो छोड़ना पड़ती हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, तो उस वक्त बात अलग होती है। इसलिए उन्हें उसकी सारा आधार उनका ये है। वो तो देखो वहां तक कि मैं क्रोध हूं इम पर्ण में, वास्तव में वो क्रोध रूप परिणमित नहीं हुआ भगवान आत्मा। मैं क्रोध हूं इम पर्ण में ऐसे उपयोग में परिणमित हुआ, तो ऐसे वो ज्ञानी है, कहते कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? उपयोग तो उसका है। और उपयोग के मैं क्रोध हूं ऐसे उपयोग में, तो ये तो अज्ञानी का होगा, ये ज्ञानी के नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्यों मानेगा कि मैं क्रोध हूं? ऐसी मान्यता रूप का नाम यहां उपयोग का है ना, ऐसे जानने का नाम उपयोग का है ना, ऐसे चारित्र का नाम उपयोग का है ना, ऐसे राग द्वेष का नाम उपयोग का है। अब वो अगली गाथा है ना शायद उसमें, कहाँ है इसकी अगली गाथा? हाँ, अगली गाथा में तो दो बातें, एक में क्रोध आदि की और दूसरे में धर्म आदि की। इसमें वे 29 प्रकार के भाव सभी आ गए। यदि दूसरी भाषा में बात करें तो आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकार से लेकर, वो भी जो निर्मल पर्याय वगैरह की सब बात करना हो तो फिर करते रहेंगे अपन, वो सब लेकर गुणस्थान मायण स्थान कहा ना, वो सब चीज आ गई जो त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा से भिन्न है। जिनसे भेद विज्ञान कराना है वो सब चीज इन दो शब्दों में आ गई। कौन कौन से में? क्रोध और धर्म। कैसा है? कौन सी डिक्शनरी में लिखा कि धर्म माने स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव? क्यों? ये कौन से में लिखा है? और अरहंत सिद्ध सब, अरहंत सिद्ध कहाँ गए? अरे जब धर्म द्रव्य आ गया, परद्रव्य है, तो अरहंत हमसे परद्रव्य नहीं है, स्वद्रव्य है, हमसे गे ही तो हैं भी हमारे। वो तो दूसरे में तो वो आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकार आएंगे, और निर्बल पर्याय भी ले लो गौण करिए। लेकिन बीच में मैं कह ही देता हूं कि वेद विज्ञान की जहां जहां मुख्यता है, निर्मल पर्यायों से जो की भी चर्चा है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा 90% कह सकता हूं मैं उत्तम जन जी, उसमें विकार से और परद्रव्य से ही भेद विज्ञान कराया है। बल्कि 47 शक्तियों में लिखना पड़ा गुरुदेव को हर जगह जगह कि निर्मल पर्याय ने शामिल करी ने बात छे। वास्तव में जिस ज्ञानी को समझा रहे हैं उनके अभी निर्मल पर्याय है ही नहीं है भैया। अब ये तू नहीं है, जो बेटा अभी तुम्हें पैदा ही नहीं हुआ वो बेटा तेरा नहीं है। क्यों? बांझ का बेटा नहीं है, इसमें क्या दम है? अरे जो है पहले उससे तो करें, तो उसकी भी बात है। ऐसा नहीं है कि दृष्टि के विषय में वो निर्मल पर्याय को तुम शामिल कर लोगे, अपनापन स्थापित कर लोगे,
तो अपनापन तो कैसे करोगे, क्योंकि वो है ही नहीं। तो गधे के सींग में अपनापन स्थापित कर लोगे तो तुम हो जाओगे कुछ। अभी प्रगट पर्याय में नहीं है ना वो चीज, समझ गए ना। तो उसको ध्यान के ध्येय में भी अनंत भगवान का, सिद्ध भगवान का ध्यान करना क्या नहीं करना, जरा बोल सो तो। जरा खतरनाक बात कही मैंने, करना क्या नहीं करना है। अरे उनमें दो डिस्क्वालिटी हैं ध्यान के लिए, एक तो परद्रव्य है और दूसरी पर्याय है। अरहंत तो सिद्ध पर्याय के नाम है, और यदि द्रव्य गिनो तो ये परद्रव्य है। और ना परद्रव्य का करना और ना पर्याय का करना है। ध्यान करने के लिए, अपनापन स्थापित करने के लिए दो शर्तें हैं कि वो एक तो निज होना चाहिए और दूसरा वो शुद्ध होना चाहिए, है ना। ये दो शर्तें हैं। अब जरा ऊपर से देखें तो ये दो शर्तों में क्या दिक्कत है कि अपने दुनिया के हिसाब से अरहंत तो सिद्ध भगवान शुद्ध हैं, लेकिन वे अपने नहीं है, अपन नहीं है, अपने आत्मा से भिन्न है, तो छुट्टी हो गई। और हमारा आत्मा अशुद्ध है, आप समझ गए ना। तो अब क्या करें, तो अब इसमें से कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ना धन कुमार जी, बोलो। तो क्या रास्ता निकाले, तो सिद्ध भगवान अरहंत को अपने में शामिल कर लो। तो वो तो हो नहीं सकता किसी कीमत पे। तुम हो चाहो तो बेहोवे तुम में तब तो है, वो तो हो ही नहीं सकते किसी में। तो अब एक ही उपाय रह गया कि जो अपना आत्मा है उसमें कहीं शुद्धता खोजे। तो पर्याय में तो अशुद्धता है, तो अब पर्याय की अशुद्धि दूर करना है, बोलो महावीर जी। तो क्या करें कि वो तो तुम पहले उसको शुद्ध मानोगे, तब अशुद्धि दूर करने की बात आएगी। क्यों, यानी अशुद्धि की उपस्थिति में मैं अशुद्ध नहीं हूं, शुद्ध हूं, ये स्वीकार करने से काम हो। वो कल विद्यार्थी ने गाथा बोली थी ना, उसमें शुद्धता को, मैं शुद्ध हूं जो शुद्धता को प्राप्त हो, डॉक्टर साहब ने भी प्रशंसा करी थी तुम्हारी इसकी, क्या है ना। अब वो जो अब सोचने की दिक्कत ये है कि ये जो अशुद्धि वर्तमान पर्याय में अशुद्धि है, पक्की बात। और अरहंत भगवान अपने हो नहीं सकते हैं, ये भी पक्की बात। कहना साहब अरहंत कैसे होंगे, अपने बाल बच्चे ही अपने नहीं होंगे। अरे भैया, बाल बच्चे से क्या तुलना करते हो, कोई भी परद्रव्य अपना था ही नहीं, तूने माना था इसलिए दुखी हो रहा है। तो अब वो पर्याय में अशुद्धि है। नहीं हम तो पर्याय में अशुद्धि नहीं मानेंगे। अरे नहीं मानेंगे तो है, तो अब क्या करें कि पर्याय से ही छुट्टी करो ना। आप समझ में आई ना आपकी में ना। हम कहते हमें कुर्ते का मैल निकाल के फेंक देंगे, ख्याल में आई ना, और कुर्ता रखेंगे। अब कहते इतना हो गया पंडित जी, अब इतना बहुत दिन पहन लिया, इस कुर्ते की छुट्टी करो ना। क्यों कि क्या छुट्टी करें, हमारे हाथ में है छुट्टी करना। वो पर्याय कोई निकाल सकता है कि निकालने फेकालने की बात नहीं है। तुम अपने श्रद्धा में इतना मानो कि ये मैं नहीं हूं, बस काम हो गया। क्या इतना सा काम करना है, बोलो। और ये बात कोई काल्पनिक नहीं है, क्योंकि वास्तविक ऐसी स्थिति है और उसको ग्रहण करने वाला एक नए भी जिनवाणी में है, जिसका नाम क्या है, परम शुद्ध निश्चय नए। ये निश्चय व्यवहार नयों की अपेक्षा, अध्यात्म नयों की अपेक्षा और द्रव्यार्थिक पदार्थिक आगम के नयों की अपेक्षा परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नए है ना, एक नए। ये दो नए हैं, और जो नए है वो ज्ञान प्रमाण है ना, ज्ञान का अंश है ना। तो प्रमाण का प्रमेय गारंटी से होता है। क्या तर्क समझ में आया कि नहीं आया? डॉक्टर साहब आपकी तो आ गया होगा ख्याल में कि जो ज्ञान का अंश है वो जिसको जानता है वो गे जगत में नहीं होगा। इस नए का विषयभूत पदार्थ जगत में है कि नहीं है? नहीं, वो तो हम निकाल निकूल के कर देते हैं, है तो नहीं। ऐसा नहीं है भाई साहब, ये नयाधिराज है, ये सबसे बड़े नए हैं, इसका प्रमेय है।
और वो तेरे अंदर में अभी विद्यमान है 24 घंटा, हाजिर हजूर जिसे बोलते हैं अपन। बस तुझे उसमें अपनापन करना है और तेरा काम हो जाएगा। तो ये दो गाथाएं ये बता रही हैं कि ये आत्मा जब उस भाव रूप परिणमित होता है तो उस ज्ञान का कर्ता होता है, लेकिन उस भाव का, क्रोध का कर्ता नहीं होता। क्रोध हूं इव परिणमे, मन इस ज्ञान का, अकेले ज्ञान का नहीं, इस श्रद्धान का, इस श्रद्धान का नहीं, इस ज्ञान श्रद्धान पूर्वक जो बीतरागता अंश प्रकट हुआ उसका कर्ता भगवान आत्मा है। ये यहां बताया जा रहा है इन दो गाथाओं में। बाकी की चर्चा कल।